हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों को कम से कम 1 महीने से वीडियो नहीं मिल पा रहा था, तो उसके पीछे रीज़न था क्योंकि दिल्ली में चुनाव था। शायद आप लोगों को पता ना हो, मैंने जो है आम आदमी पार्टी जो है मैं कार्यरत हूँ आम आदमी पार्टी में, और मैं प्रदेश स्तर पर जो है आम आदमी पार्टी में काम कर रही हूँ। तो चुनाव था, उस चुनाव में थोड़ा हम भी बिजी थे, इसीलिए जो है वीडियो नहीं आ रहा था। तो कुछ जो है आपके जीवन का कुछ पार्ट जो है ईश्वर द्वारा निर्धारित होता है, और आपको जो चीज ईश्वर द्वारा निर्धारित हो उस पे जो है अपना जो है आपको 100% देना चाहिए। जैसे अगर आप इस टाइम अभी स्टूडेंट लाइफ में हैं तो आपका जो टाइम होना चाहिए 100% वह अपने स्टूडेंट लाइफ पर खर्च करना चाहिए। चाहे जिस स्थिति में हो, आपने जिस स्थिति को ईश्वर ने आपको प्रोवाइड किया है इस टाइम, जैसे आप एक मदर भी हो सकती हैं, तो आपका सबसे बड़ा कर्तव्य बनता है कि आप जो है 100% अपना 100% जो है अपने बच्चों के पालन पोषण पे लगाएं। तो जो चीज आपको जिंदगी में मिले, जो काम ईश्वर द्वारा जो है आपको दिया जाता है, तो उस पर आपको अपना 100% देना चाहिए। तो इस समय चुनाव चल रहा था, इसलिए मैं वहां अपना 100% दे रही थी। इसलिए इधर के जो हमारे काम थे, जो हमारा शौक था, थोड़ा छूटा हुआ था, लेकिन चुनाव हो गया। और जो है जहां तक हम लोगों को थोड़ी जो है आम आदमी पार्टी थोड़ा पीछे रह गई जीत से, ज्यादा तो नहीं, जहां तक 2% ही बीजेपी से पीछे रही, लेकिन बीजेपी जो है सरकार बनाने में सफल रही। और हम अपनी तरफ से जो है बहुत शुभकामनाएं देते हैं बीजेपी पार्टी को, और हम लोग फिर आगे देखते हैं, आगे बढ़ेंगे इस चीज को छोड़ के। और जो हमारा शौक है, कभी कभार हम आ जाते हैं यूट्यूब पर पढ़ाने के लिए जब मुझे टाइम मिलता है, क्योंकि मेरा सबसे पसंदीदा काम है पढ़ाने का, तो मैं इसको कभी छोड़ने वाली नहीं हूँ। जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं यूट्यूब पर आ जाऊंगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज इस वीडियो में हम देखेंगे जो है वित्त आयोग की संरचना। क्या देखेंगे? वित्त आयोग की संरचना। हाँ, क्या देखेंगे हम लोग? वित्त आयोग की संरचना। तो आपको जो मैंने बताया, आपको जो लाइफ में मिले काम करने के लिए ईश्वर द्वारा निर्धारित हो, जो आपको काम दिया जाए ईश्वर द्वारा, उस पर आप 100% दीजिए। चाहे आप माँ बनी हो तो अपने बच्चे का पालन पोषण आप 100% दीजिए। आप स्टूडेंट लाइफ जी रहे हैं तो उस पर अपना 100% दीजिए। आप एक बेटी की भूमिका, बहन की भूमिका, माँ की भूमिका अगर आपको मिली है तो उस पर आप 100% अपना दीजिए। तो 100% जब आप अपना देंगे तो आपको 100% जो है सक्सेस भी मिलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हो सकता है कि एग्जाम जो है मार्च अप्रैल तक हो जाए। जहां तक जो है मार्च में होने वाला था, फरवरी या मार्च में होने वाला था, लेकिन कुंभ के कारण जो है एग्जाम की डेट को बढ़ा दिया गया आगे। तो जहां तक मुझे उम्मीद है, अगर सरकार चाहेगी तो मई या जून में एग्जाम हो सकता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इस वीडियो में हम लोगों को क्या मिलता है। वित्त आयोग की संरचना। इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे? वित्त आयोग की संरचना। वित्त आयोग की संरचना में क्या होता है? अध्यक्ष। पहली भूमिका किसकी आती है? अध्यक्ष की आती है। किसमें? वित्त आयोग में पहली भूमिका किसकी आती है? अध्यक्ष की आती है। अध्यक्ष की योग्यता का क्या होती है? जो अध्यक्ष की योग्यता होती है वह होती है सार्वजनिक कार्यों का अनुभव रखने वाला व्यक्ति। सार्वजनिक कार्यों का अनुभव रखने वाला व्यक्ति क्या होता है? अध्यक्ष होता है। किसका अध्यक्ष होता है? वित्त आयोग का अध्यक्ष होता है। वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? जो सार्वजनिक कार्यों का अनुभव रखता है। जो सार्वजनिक कार्यों का अनुभव रखता है
वही क्या होता है, वित्त आयोग का अध्यक्ष होता है। सदस्य देख लेते हैं हम लोग। सदस्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाला व्यक्ति। जो सदस्य होगा उसकी योग्यता क्या होगी, योग्यता होगी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाला व्यक्ति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाला व्यक्ति ही जो है वित्त आयोग का सदस्य बन सकता है। दूसरा क्या है, सरकार के वित्त एवं लेखाओं का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति। सरकार के वित्त एवं लेखाओं का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति। सरकार के वित्त एवं लेखाओं का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति क्या हो सकता है, वित्त आयोग का सदस्य हो सकता है। तीसरा पॉइंट हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, वित्तीय एवं प्रशासनिक मामलों का अनुभव रखने वाला व्यक्ति। वित्तीय एवं प्रशासनिक मामलों का अनुभव रखने वाला व्यक्ति। वित्तीय एवं प्रशासनिक मामलों का अनुभव रखने वाला व्यक्ति क्या हो सकता है, वित्त आयोग का सदस्य बन सकता है। चौथा पॉइंट देखते हैं, आर्थिक मामलों का विशेषज्ञ व्यक्ति। आर्थिक मामलों का विशेषज्ञ व्यक्ति जो है क्या बन सकता है, वित्त आयोग का सदस्य बन सकता है। पहली योग्यता क्या है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाला व्यक्ति ही जो है वित्त आयोग का सदस्य बन सकता है। दूसरी योग्यता है, सरकार के वित्त एवं लेखाओं का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति ही वित्त आयोग का सदस्य बन सकता है। तीसरा है, वित्तीय एवं प्रशासनिक मामलों का अनुभव रखने वाला व्यक्ति ही वित्तीय आयोग का सदस्य बन सकता है। आर्थिक मामलों का विशेषज्ञ व्यक्ति ही वित्त आयोग का सदस्य बन सकता है। आप लोग समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। चलिए, वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को संसद के सदन के समक्ष कौन रखवाता है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ध्यान पूर्वक समझिएगा, सुनिएगा, तभी जो है आपके समझ में आएगा। क्वेश्चन है, वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को संसद सदन के समक्ष कौन रखवाता है। क्वेश्चन क्या है, संसद के सदन के समक्ष जो है कौन रखवाता है, वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को। वित्त आयोग द्वारा जो है की गई सिफारिशों को संसद सदन के समक्ष जो है कौन रखवाता है। तो कौन रखवाता है, राष्ट्रपति रखवाता है। कौन रखवाता है, राष्ट्रपति रखवाता है। भारत का राष्ट्रपति जो है वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को संसद सदन के समक्ष जो है रखवाता है। कौन, भारत का राष्ट्रपति। आप लोग समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। भारत में जो है वित्त आयोग का गठन जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया गया है। आगे बढ़ते हैं। वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है। वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है, तो वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। कितना होता है, 5 वर्ष होता है। वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। आगे बढ़ते हैं। वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कुल कितने सदस्य होते हैं। वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कुल कितने सदस्य होते हैं। अभी हमने ऊपर बताया जो है सदस्यों की योग्यताएं। तो वित्त आयोग के अंतर्गत जो है अध्यक्ष को छोड़कर कितने सदस्य होते हैं, कितने सदस्य होते हैं, 4 अन्य सदस्य होते हैं।
एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य जो है सदस्य होते हैं। भारत में केंद्र राज्य के मध्य जो है वित्तीय संबंध किसकी संतृप्ति से निर्धारित होती है? भारत में जो है केंद्र और राज्य के मध्य जो है वित्तीय संबंध जो है किसकी संतुति पर निर्धारित होती है? किसकी संतुति पर निर्धारित होती है? भारत में केंद्र और राज्य के मध्य जो है वित्तीय संबंध जो है किसकी संतुति पर निर्धारित होती है? तो किसकी संतुति पर निर्धारित होती है? वित्त आयोग की संतुति पर निर्धारित होती है। वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? वित्त आयोग का जो है मुख्य कार्य क्या है? वित्त आयोग का मुख्य कार्य है केंद्रीय करों में राज्यों के भाग। केंद्रीय करों में राज्यों के भाग। केंद्रीय करों में राज्यों के भाग। अगर आपसे पूछा गया वित्त आयोग का जो है प्रमुख कार्य क्या है, तो वित्त आयोग का प्रमुख कार्य जो है वह है केंद्रीय करों में राज्यों के भाग। केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता। केंद्र द्वारा राज्यों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता को निर्धारित करता है। कौन निर्धारित करता है? वित्त आयोग निर्धारित करता है। इसका यह मुख्य कार्य है। आप लोग समझ गए हैं होंगे। केंद्र एवं राज्य के मध्य जो है वित्तीय विवाद का समाधान जो है किस संस्था के द्वारा किया जाता है? केंद्र एवं राज्य के मध्य जो है वित्तीय विवाद का निर्धारण जो है या वित्तीय विवाद का समाधान जो है किसके द्वारा किया जाता है? केंद्र एवं राज्यों के मध्य जो है वित्तीय विवाद को वित्त आयोग द्वारा, किसके द्वारा? वित्त आयोग द्वारा जो है निर्धारित किया जाता है या वित्त आयोग द्वारा जो है इसका समाधान किया जाता है। अगर केंद्र और राज्य के मध्य जो है कोई वित्तीय विवाद हो गया तो उसका समाधान कौन करता है? वित्त आयोग करता है। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। केंद्र की समाकित निधि से राज्यों का राजस्व की सहायता हेतु अनुदान देने वाले सिद्धांत की अनुशंसा कौन सा प्राधिकार करता है? क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। केंद्र की समाकित निधि, कौन सी निधि? समाकित निधि। कौन सी निधि? समाकित निधि से राज्यों का राजस्व की सहायता हेतु अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा कौन सा प्राधिकरण करता है? कौन सा प्राधिकरण करता है? वित्त आयोग करता है। कौन प्राधिकरण करता है? वित्त आयोग करता है। क्वेश्चन क्या है? केंद्र की समेकित निधि से राज्यों को राजस्व की सहायता हेतु अनुदान देने वाले सिद्धांत की अनुशंसा कौन सा प्राधिकरण करता है? तो कौन सा प्राधिकरण करता है? वित्त आयोग करता है। सामान्य रूप में भारत में प्रति 5 वर्ष बाद जो है वित्त आयोग की नियुक्ति जो है केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए की जाती है। अगर क्वेश्चन पूछा गया भारत में जो है वित्त आयोग का गठन क्यों किया जाता है? भारत में वित्त आयोग का गठन जो है इसलिए किया जाता है कितने वर्ष बाद? भारत में प्रति 5 वर्ष बाद। भारत में कितने वर्ष बाद? भारत में प्रति 5 वर्ष बाद जो है केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए जो है वित्त आयोग का गठन किया जाता है। एक बार फिर से समझिएगा, वित्त आयोग का जो है भारत में गठन क्यों किया जाता है?
पहली बात समझने की बात है, भारत में जो है वित्त आयोग का गठन जो है प्रति 5 वर्ष बाद किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है, केंद्रीय अनुदान, केंद्र सरकार, केंद्रीय अनुदान और संघ के, जो संघ के केंद्र शासित प्रदेश हैं और केंद्रीय अनुदान संघ के राजस्व में जो है राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए, राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए जो है वित्तीय आयोग का गठन किया जाता है। राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए वित्तीय आयोग का गठन किया जाता है। आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसमें जो है वर्ष महत्वपूर्ण नहीं है, वर्ष नहीं पूछा जाता है, इसलिए वर्ष मैं नहीं पढ़ाऊंगी। चलिए, भारत के वित्त आयोग देख लेते हैं। भारत के वित्त आयोग पहला देख लेते हैं गठन। 5 वर्ष आप जोड़ते जाइएगा, ठीक है। गठन देख लेते हैं। पहला अध्यक्ष कौन था? अगर पूछा गया वित्त आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रथम अध्यक्ष लगभग पूछा जाता है। वित्त आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? पहली बात तो पहला पूछा गया कि पहला वित्त आयोग जो है कब बना था। पहला वित्त आयोग कब बना था? तो कब बना था? पहला वित्त आयोग जो बना था वह 1951 में बना था। पहले प्रथम वित्त आयोग का गठन जो है 1951 में हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष, वित्त आयोग के जो है प्रथम अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे। कौन थे? केसी नियोगी जी थे। प्रथम अध्यक्ष कौन था? केसी नियोगी। प्रथम अध्यक्ष केसी नियोगी। वित्त आयोग का प्रथम गठन 1951 ईस्वी। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो है, दूसरा गठन वित्त आयोग का जो है दूसरा गठन 1956 ईस्वी में हुआ था। इसके जो है दूसरे अध्यक्ष थे कौन? के संथानम। के संथानम। के संथानम जो है वित्त आयोग के दूसरे अध्यक्ष थे। पहले अध्यक्ष केसी नियोगी थे, दूसरे अध्यक्ष के संथानम थे। पहला वित्त आयोग 1951 में गठित हुआ और दूसरा वित्त आयोग 1956 में गठित हुआ। आप लोग समझ गए होंगे। चलिए तीसरा देख लेते हैं। ए.के. चंद्रा। तीसरे वित्त आयोग का गठन जो है 1960 ईस्वी में हुआ था। तीसरे वित्त आयोग का गठन जो है 1960 ईस्वी में हुआ था और इसके जो है तीसरे वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष थे ए.के. चंद्रा। कौन थे? ए.के. चंद्रा। ए.के. चंद्रा। ए.के. चंद्रा। प्रथम कौन थे? केसी नियोगी। दूसरे कौन थे? के संथानम। तीसरा कौन था? ए.के. चंद्रा। तीसरा कौन था? ए.के. चंद्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? चौथा वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर पी.वी. राजा मन्नार। कौन थे? डॉक्टर पी.वी. राजा मन्नार। कौन थे? डॉक्टर पी.वी. राजा मन्नार। डॉक्टर पी.वी. राजा मन्नार। डॉक्टर पी.वी. राजा मन्नार जो है वह वित्त आयोग के चौथे अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं। चौथा जो है गठन कब हुआ था? 1964 ईस्वी में। चौथा वित्त आयोग कब आया था? 1964 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। पांचवा वित्त आयोग महावीर त्यागी। 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 छठा देख लेते हैं। ब्रह्मानंद रेड्डी। छठा कौन थे? ब्रह्मानंद रेड्डी। सातवां कौन थे? जे.एम. सेलेट। जे.एम. सेलेट।
JM सेलेट। 8वां कौन थे? YV चौहान, YV चौहान। 9वां कौन थे? NKP साल्वे, 9वां कौन थे? NKP साल्वे, NKP साल्वे, NKP साल्वे। 10वां कौन था? KC पंत, 10वां कौन था? KC पंत। 11वां कौन था? प्रोफेसर AM खुसरो, प्रोफेसर AM खुसरो। 12वां कौन सा था? डॉक्टर C रंगराजन, डॉक्टर C रंगराजन। 13वां कौन सा था? डॉक्टर विजय केलकर। 13वां कौन सा वित्त आयोग अध्यक्ष था? डॉक्टर विजय केलकर, डॉक्टर विजय केलकर। 14वां कौन सा था? डॉक्टर IV रेड्डी, डॉक्टर IV रेड्डी। चलिए, 14वां कौन सा? डॉक्टर YV रेड्डी, डॉक्टर YV रेड्डी। 15वां कौन सा था? NK सिन्हा, NK सिन्हा, NK सिन्हा। 15वां वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? NK सिन्हा। आगे बढ़ते हैं। चलिए, 15वें वित्त आयोग की संरचना देख लेते हैं हम लोग। 15वें वित्त आयोग की संरचना, 15वें वित्त आयोग की संरचना, ठीक है। 15वें वित्त आयोग की संरचना, NK सिन्हा। 15वें वित्त आयोग की संरचना देखते हैं। 15वें वित्त आयोग में जो है NK सिन्हा क्या थे? अध्यक्ष थे। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो थे NK सिन्हा, NK सिन्हा, NK सिन्हा क्या थे? अध्यक्ष थे। शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास क्या थे? सदस्य थे। शक्तिकांत दास सदस्य थे। डॉक्टर अनूप सिंह, डॉक्टर अनूप सिंह सदस्य थे पूर्णकालिक। डॉक्टर अशोक लाहिड़ी, डॉक्टर अशोक लाहिड़ी क्या थे? सदस्य थे, अल्पकालिक सदस्य थे। डॉक्टर रमेश चंद्र, डॉक्टर रमेश चंद्र सदस्य थे, पूर्णकालिक सदस्य थे। अरविंद मेहता, अरविंद मेहता क्या थे? सचिव थे। अजय नारायण झा, अजय नारायण झा जो क्या थे? सदस्य थे, पूर्णकालिक सदस्य थे। यह रहा 15वें वित्त आयोग की संरचना जो है। भारत में प्रथम वित्त आयोग का गठन जो है वर्ष 1951 ईस्वी में किया गया था और इसके प्रथम अध्यक्ष जो कौन थे? KC नियोगी थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो प्रथम वित्त आयोग का गठन जो हुआ था वह 1951 में हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष थे KC नियोगी। तो यह रहा हमारा वीडियो, इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।